हेलो ट्रेडर्स, सिद्ध मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ी जो है गिरावट दर्ज करी गई और देखा गया कि बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ निफ्टी नीचे की तरफ आई। अब हमें ये देखना है कि जो कैंडल निफ्टी ने बनाई है, इतनी बड़ी कैंडल, तो अब इसका जो इफेक्ट है मार्केट पे किस तरीके से आ सकता है, इसके पीछे क्या वजह है। क्या मार्केट यहाँ से ऊपर वापस जा सकती है या मार्केट यहाँ से एक बड़ी करेक्शन के तरफ मोड़ ले सकती है। सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, अगर आप बिगनर्स नए हैं और इस तरीके के एनालिसिस आपको सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको डे टू डे मार्केट के बारे में, लाइव मार्केट के बारे में अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वहां पे अपडेट दूं आप तक पहुंच सके और आप उससे भी फायदा उठा सके। चलिए सबसे पहले एफ आई और डीएस का डाटा देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कल कहा था, जिन्होंने कल वीडियो देखा, कल के वीडियोस पे बहुत कम व्यूज आए। काफी निराशा होती है दोस्तों कि इतनी मेहनत से वीडियो को बनाया जाए और उस पर आप लोग जो है व्यूज भी ना आए, और व्यूज आए तो फिर कमेंट्स और लाइक्स भी ना मिले। बहरहाल ठीक है, हमारा काम, हम कंसिस्टेंट जो है इसको करते रहेंगे। एक ट्विटर का, एक कोच का काम होता है कि कंटिन्यू जो आप लोगों को टीच करते रहे, पढ़ाते रहे, सिखाते रहे। बाकी सीखना नहीं सीखना, व्यूज देना नहीं देना, वो सब आपके हाथ में है दोस्तों। देखिए, मैंने कहा था कि ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंडेक्स ऑप्शन के अंदर जो बाइंग हुई है इतनी ह्यूज, तो ये जो बाइंग है दोस्तों, ये मार्केट को जो है 70% से ज्यादा चांस है कि एक बड़ी मूवमेंट नीचे की तरफ दे सकता है, जो नीचे हमने जो है निफ्टी में देखा कि एक बड़ी मूवमेंट नीचे की तरफ आई। ठीक है, आज का जो डाटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो डाटा दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे इंडेक्स से फ्यूचर के अंदर जो है एक बड़ी बिकवाली यहाँ पे हुई है। ठीक है, और साथ ही साथ एफ ने कैश मार्केट में एक बड़ी बिकवाली की है। तो ये जो डाटा है ये काफी निराशाजनक है, ये एक बियरिश डाटा है। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पे कितना आ सकता है मार्केट के ऊपर, वो हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप, इस स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी इन्होंने 2100 करोड़ के आसपास का माल सेल किया। तो कुल मिला के 6000 करोड़ के आसपास का माल की यहाँ पे सेलिंग हुई है। और ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी ज्यादा कारोबार इन्होंने नहीं किया है। अब चलते हैं, और कल एक्सपायरी का दिन भी है, तो अब चलते हैं, देखते हैं मेजर इंडेक्सेस। तो मेजर इंडेक्सेस में आप देखेंगे कि आज के दिन जो गिरावट रही है निफ्टी के अंदर जो है 1.04%, और निफ्टी बैंक ने 1.07% के आसपास, डाउ जोन्स अभी जो मार्केट लाइव है 0.01%, और नैस्डैक 0.29%। मतलब फ्लैट है आज यूएस मार्केट इस वक्त। बाकी देखना है कि क्लोजिंग तक क्या इसके हालात बनते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहला सवाल दोस्तों कि क्या निफ्टी जो है बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, बहुत ज्यादा वैल्यू इसकी ज्यादा है जिसकी वजह से गिर रही है, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस डाटा पे, तो आपको यहाँ पे निफ्टी का जो है पीई रेशो का चार्ट मैंने यहाँ बना रखा है आप लोगों के लिए। पी रेशो का चार्ट यहाँ पे आ गया, देखिए देखिए दिसंबर मंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 22.0 दिसंबर मंथ के अंदर 22.0 यानी 22 पीई था, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका यूजुअली जो पहले जो पी हुआ करता था 2014, 15, 12, 11 में, यहाँ पे आप देख लिए हमेशा जो है अंडर वैल्यूड रहता था, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं रहता था। उसके बाद 2018 के बाद से, नोटबंदी के बाद से, जो आप देखेंगे यहाँ पे कि कंटिन्यूअस जो है यहाँ पे मार्केट हमेशा ऐसे जोन में रही है जो कि हम इसको एक ओवर वैल्यूड या हाईली वैल्यूड कह सकते हैं। इवन कोरोना के बाद से तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 40.43, 40.8 तक चला गया था निफ्टी। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे 22.0 है, तो 40 से यहाँ से अगर देखें तो हाफ प्राइस पे, फिर भी अभी स्लाइटली ओवर वैल्यू कह सकते हैं, स्लाइटली थोड़ी सी ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे इस वक्त निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से 2-3 पॉइंट का भी करेक्शन आ जाता है तो बहुत बढ़िया वैल्यू पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो है चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स पर और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कारोबार आज हुआ। तो अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगाएं और देखने की कोशिश करें, ये दोस्तों 200 मूविंग एवरेज है और ये जो है 100 मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि निफ्टी ने जो है कंटिन्यू ट्राई किया 18,250 के लेवल को तोड़ने का, और कंसिस्टेंट जो मुझे फॉलो करे उन्हें पता है कि मैंने 18,250 के ऊपर जब तक निफ्टी जाएगी नहीं हम बुलिश नहीं होंगे, जब तक निफ्टी 18,250 के ऊपर जाएगी नहीं हम बुलिश नहीं होंगे। ये मैं कंटिन्यू पिछले 3 दिनों से जो है रट्टा मार के आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसके ऊपर ही जाएगी तो ही बुलिश होंगे। पुराने वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं, वहां मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, साथ ही मैंने कहा था कि भाई यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा है, तो उसको भी ध्यान दीजिए। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल जब बनता है तो मार्केट ऊपर या नीचे जब भी ब्रेक होगी तो तेजी से ब्रेक होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो आज के दिन जब ओपनिंग हुई है इस कैंडल पे, ठीक है, इस कैंडल पे ओपनिंग हुई, इसने एक बेहतरीन जो एक हैमर टाइप कैंडल बना,
उसके बाद जो बुलिश थे, जिन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया होगा और यहाँ पे हैमर देके एंट्री कर लेगा, तो उनको काफी जो है नुकसान का सामना करना पड़ा होगा। बट अगर जिन्होंने प्रॉपरली रूल को डिफाइन किया था 18,250 के ऊपर ही बाय करेंगे, तो वो बच गए होंगे। और यहाँ पे अगर उन्होंने पी बाय किया होगा तो बहुत तेजी से उनको अच्छा जो है प्रॉफिट हुआ होगा। तो निफ्टी जो है एक तरह से देखा जाए तो जो संकेत यहाँ पे दिए कि भाई हम जो है एक ऐसे जोन पर आकर खड़े हैं, 18,000 का जो लेवल है दोस्तों, मेक और ब्रेक पॉइंट है, इस वक्त मेक और ब्रेक पॉइंट है। बट यहाँ पे जो डाटा है, मैं अभी चलूंगा ऑप्शन चार्ट पे भी और आपको डाटा भी बताऊंगा। जो डाटा यहाँ बता रहा है कि भाई ज्यादा चांसेस जो है नीचे जाने के लग रहे हैं। ठीक है, कैसे लग रहे हैं क्या है वो मैं भी आपको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शंस डाटा देख लेते हैं, उसके बाद वापस यहाँ पर आएंगे और देखने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने ऑप्शन चार्ट ओपन कर रखा है 5 जैन का, जो कि कल है, कल एक्सपायरी है इसकी। और आप यहाँ पे देखेंगे, इस लेवल पे ध्यान दीजिए कि यहाँ से जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है, तो बहुत 1,30,000 ओपन इंटरेस्ट यहाँ से गायब हुए। कौन से लेवल से? 18,200 लेवल से। ठीक है, पुट साइड के। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को भरोसा नहीं है कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जा सकती है, और ये हटा। उसके बाद उससे नीचे 46,000 का जो है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हटा, 37 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस जो है इस लेवल तक, यानी 18,000 तक ओपन इंटरेस्ट यहाँ कंटिन्यू हटे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नीचे देखेंगे अगर आप, तो कोई, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए नीचे की तरफ यहां से भी ओपन इंटरेस्ट हटा है, देखिए 48,000। कौन से लेवल पे? 17,700। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग तंबू गाड़ के बैठे हुए थे 17,700 पे, यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट का काम होगा। तो वहां से भी ओपन इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ पे 48,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट हटा है। तो ये सपोर्ट भी थोड़ा वीक हुआ है। तो आप समझ पा रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं अगर नीचे की तरफ निफ्टी गई तो नीचे बहुत ज्यादा मेजर सपोर्ट जो है हमें 17,900 पे मिलने वाला है, जो कि ये लेवल है। ठीक है, और बाकी जो है नीचे के लेवल्स काफी वीक है। अब चलते हैं हम कॉल साइड में देख लेते हैं। ठीक है, कॉल साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 1,85,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे वाई ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये लेवल को काफी जो है मजबूत रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे बनाया जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ 18,100 का जो लेवल है और 18,150 का जो लेवल है, यहाँ पे हम देखेंगे 1,85,000, 1,10,000, 1,10,000, यानी 18,100 से 18,200 के बीच में बहुत ह्यूज रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम है। ये काफी ह्यूज रेजिस्टेंस है। इस लेवल को क्रॉस करता है तो फटाक से हम पहुंचेंगे 18,250 पे। वहां पे भी 1 लाख के आसपास का ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऊपरी लेवल पे जो है काफी ह्यूज जो है एक रेजिस्टेंस का सामना निफ्टी को करना पड़ सकता है, और नीचे जाएगी तो बहुत स्मूथली जाएगी। आप समझ के अब इसको हम चार्ट पर चलकर देखते हैं। देखिए अब ये लेवल जो है, ये लेवल देख पा रहे हैं आप, 18,150। ठीक, 18,100 का लेवल, ये लेवल, और उसके बाद 18,200 का लेवल, ये लेवल। ये सारे लेवल पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो ये लेवल देखना जरूरी है। 17,700 तक क्या हम कल जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, कल के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि अगर ये लेवल टूटता है, मैं आपको बता देता हूं, ये लेवल टूटता है दोस्तों, ये लेवल अगर टूटता है, ये जो एक तरह का एक डिमांड जोन है, 18,000 से लेके 17,990 का लेवल टूट जाता है। अगर 17,990 नहीं, 980 का लेवल अगर टूटता है तो बहुत आसानी के साथ और बहुत स्मूथली हम 17,860 के आसपास आ सकते हैं, इस लेवल तक आ सकते हैं। ठीक है, ये लेवल अगर टूटता है तो बहुत आसानी के साथ जो है 17,800 तक हम आ सकते हैं। तो ये हमारे जो है दो लेवल्स मिलेंगे, जो टारगेट्स मिलेंगे। ऊपर की तरफ जो है काफी स्लोली जाने वाला मामला है, काफी जो है रेजिस्टेंस है। ऊपर के लेवल, सारे लेवल्स पे रेजिस्टेंस है। 18,100 पे भी रेजिस्टेंस है, इस लेवल पे भी रेजिस्टेंस है। उसके बाद 18,150 पे भी रेजिस्टेंस है। उसके बाद 18,200, 150 पे भी रेजिस्टेंस है। फिर 18,200 पे भी रेजिस्टेंस है। तो काफी रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, और 250 पे तो बहुत बड़ा ह्यूज रेजिस्टेंस है, जो कि मैं पिछले हफ्ते से यहाँ पे आपको रट्टा मार के बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी जो सीढ़ियां हैं चढ़ना मुश्किल है। तो मैं ये कहूंगा कल के दिन अगर आपको
किसी तरफ सोचना है तो मुझे ऐसा लगता है कि 70% टाइम आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगर मार्केट मान लो ऊपर जा रही है, इसको स्मूथली जाने दीजिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस करिए, ऊपर जाएगी, फिर जब ये गिरे और कोई प्राइस एक्शन बने तो आपको पीई बाय करके काम करना है। यानी आपको यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी को ना ढूंढे तो बेटर रहेगा, पहली चीज। और 12:30 से 1 के बाद आप जीरो टू हीरो जो स्ट्रैटेजी है उसको भी अप्लाई कर सकते हो। जीरो टू हीरो स्ट्रैटेजी आपको पता होगी, ठीक है। उस स्ट्रैटेजी को भी आप निफ्टी में अप्लाई कर सकते हो, सही तरीका देख के, सही से उसको सीख के। अब चलते हैं हम लॉन्ग टर्म में, तो हमने शॉर्ट टर्म में बातें कर दी, अब लॉन्ग टर्म में चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। सारी चीजों को हम हटा देते हैं, डे ट्रेडर का काम यहाँ खत्म हो गया, वीडियो छोड़ के भाग सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम जो है लंबे टाइम फ्रेम, जैसे हमारे जैसे जो कुछ लोग हैं जो लंबे टाइम फ्रेम में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक व्यू ये है कि दोस्तों पहली बार यहाँ पे एक सपोर्ट ऑलरेडी ले चुका है निफ्टी ने, 17,770 80 के आसपास, और यही इस बार भी ह्यूज सपोर्ट बनकर यहाँ पे हमें ऑप्शन चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है कि 17,700 का ही लेवल जो है, ये लेवल ही ह्यूज सपोर्ट का काम कर रहा है। और 17,870 के आसपास जो लेवल है हमारा 100 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम का है, और 17,400 का लेवल। तो अगर मेजर कोई न्यूज आती है, आप इसकी चाल को देखिए, कोई मेजर न्यूज आती है तो ही निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के नीचे जा सकता है, अदरवाइज 200 मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी की अभी जाने का कोई मूड नहीं है। 100 मूविंग एवरेज को ब्रीच कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई थोड़ा सा मॉडरेट न्यूज, अभी मेजर न्यूज क्या है बताइए, चलो हम जनवरी में चल रहे हैं, तो मार्च में हमारा मेजर न्यूज क्या आने वाला है? डेफिनेटली दोस्तों, आपको पता है कि क्या होने वाला मार्च में, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मार्च में हमारे इंडिया में क्या होने वाला है, ठीक है। बजट पास होने वाला है, तो उस बजट को अगर नेगेटिवली मार्केट ले रही है तो मार्केट फिर करेक्ट कर सकती है, और बड़ी आसानी के साथ हम वापस से ये सारे लेवल्स को देख सकते हैं, और 200 मूविंग एवरेज को भी टूटना पड़ेगा अगर बजट को मार्केट नेगेटिव ले रहा है। यह हमें आज पता चलेगा क्या? नहीं, हमें मार्केट चार्ट के जरिए बताएगी कि भाई बजट को यहाँ पे हम जो है डिस्काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखने की बात है कि बजट सही आएगा गलत आएगा, और मार्केट का चार्ट हमें बताने की कोशिश करेगा। दूसरा न्यूज क्या आ सकता है कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उसको बढ़ा देवे, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बढ़ा देवे, तो मार्केट उसको नेगेटिव इंपैक्ट करेगी, और मार्केट जो है 5 से 7%, 8%, 10% तक करेक्ट हो सकती है इस न्यूज को लेकर, ठीक है। तो ओवरऑल अभी जो सिनेरियो बना हुआ है हमारे लिए, सपोर्ट का काम 17,870 का जो एरिया है ये कर सकता है, और अगर इसके नीचे हम ढंग से क्लोज हो जाते हैं 17,800 से नीचे, तो हम जो है बड़ी आसानी के साथ 17,470 के लेवल्स को ओपन कर देंगे, और 17,400 से नीचे अगर हम क्रॉस हो जाते हैं तो फिर हम तैयार रहिए, हमें जाना होगा लगभग लगभग 16,500 भी हम आसानी के साथ देख सकते हैं, ठीक है। ये लेवल्स हम आसानी के साथ 16,700 से लेके 16,500, बट यहाँ आने के लिए कोई मेजर ट्रिगर, कोई मेजर न्यूज होना चाहिए। अभी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसी बीच में इसको करेक्शन करके ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, ठीक है। बुलिश कब होंगे? दो क्राइटेरिया से हम बुलिश हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि अगर ये जो एक ट्रेंड लाइन इसने बनाई है, इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रीच कर देवे, 18,350 के ऊपर अच्छे से क्लोजिंग कर देवे, तो हम यहाँ से बुलिश हो जाएंगे, और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा दोस्तों 18,700 के आसपास का, ठीक है। तो 18,300 के ऊपर जब तक हम लोग क्लोज नहीं करेंगे, हम डेली टाइम फ्रेम वाले जो प्राणी हैं वो बुलिश नहीं होंगे। बाकी डेली टाइम फ्रेम के अलावा 15 मिनट 5 मिनट में लोग ट्रेड करते हो तो दिन में कई अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, वहां देखते हैं गेम क्या चल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है पिछले हफ्ते 17,780 के आसपास का टच करके गई लेवल, और इस हफ्ते बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी तक मार्केट बुलिश ही है, बिल्कुल बियरिश हुई नहीं है, ठीक है। अगर इसको बियरिश होना है दोस्तों, एक चीज याद रखो, मैं अभी बता रहा हूं, कल ध्यान देना। अगर इसको बियरिश होना है ना, तो इसको क्लोजिंग जो है ना इसकी बॉडी के हाफ से नीचे करना होगा, ठीक है। और ये लेवल कौन सा मैं आपको बता देता हूँ, क्लोजिंग इसको 17,900 800 से नीचे जब ये करती तो अगले हफ्ते में ये प्लान करेंगे कि भाई ये अगले हफ्ते भी बेरिश रह सकती है, ठीक है। अभी इटसेल्फ अगर तीनों कैंडल को देखें, अभी कैंडल कंप्लीट तो नहीं हुई, 2 दिन और एक कैंडल चलेगी, इस तीनों कैंडल को देखें तो इनसाइड बार कैंडल वीकली टाइम फ्रेम में बना है। जो लोग इनसाइड बार कैंडल को पढ़े हैं, जानते हैं, उन्हें पता है कि इनसाइड बार कैंडल की वैल्यू कितनी ज्यादा है। आइदर साइड मूवमेंट यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल जब टूटता है तो बहुत तेजी के साथ होता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। और हमारे लिए जो है डेली वीकली टाइम फ्रेम में भी हमारे लिए सपोर्ट का लेवल दोस्तों यही है, मेजर सपोर्ट का 16,700
या 16,750 के आसपास का जो लेवल है, यही मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम में कोई ऐसा बेयरिश मोड तो दिख नहीं रहा। 2 दिन में किस तरीके के काम होते हैं तो पता चलेगा जाके हम बेयरिश हुए हैं या नहीं हुए। बाकी मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस बनाऊं आप लोगों तक पहुंच सके और आप समझ सके कि हम किस तरफ जा रहे हैं दोस्तों। बाकी मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बता दिया है। अब डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरी तरफ से कोई बात सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करके बता रहा हूं कि मेरा ये ओपिनियन है। हो सकता है माइट भी मैं गलत रहूं, बट दोस्तों अगर आपको वाकई ट्रेड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ट्रेड करिएगा। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, चलिए कमाते रहिए, कुछ रहिए। अगर आपको हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एमएसएम बुलेटिन हमारा जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर एमएसएम बुलेटिन को रजिस्टर करिए। मात्र 1000 रुपीज में आप देख सकते हैं 3 महीने तक मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूँ, क्या थॉट प्रोसेस है, क्यों बाय कर रहा हूँ, सारी चीजों की एनालिसिस आपको सिर्फ 1000 रुपए में 3 महीने तक मुझसे जुड़ने का मौका मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एमएसएम बुलेटिन प्रोग्राम का नाम है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। चलिए कमाते रहिए, कुछ रहिए और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।